राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदू कल्चर में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आगे कुछ करने की चाह बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग वट सावित्री की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज इस कथा का श्रवण करने मात्र से, अगर आप व्रत कर नहीं भी कर रहे तो भी अगर आप मात्र इस कथा का श्रवण करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन में आ रही तकलीफ से आपको छुटकारा मिलता है। और वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 को है। तो व्रत के बाद आप अगर कथा पढ़ते हैं तो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं भी पढ़ते तो आपको कथा का श्रवण हाथ में चना लेकर अवश्य करना चाहिए। ये अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। तो आइए कथा की ओर रुख करते हैं। भद्र देश के राजा अश्वपति थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के लिए वो प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। यज्ञ में वे प्रतिदिन 1008 आहुति दिया करते थे। ये क्रम करीब 18 वर्षों तक लगातार चलता रहा। तत्पश्चात उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत ही रूपवान और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी, किंतु उनके जो जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, उनका जो गुण था, उनका जो तेज था, वो भी बढ़ता जा रहा था। फलस्वरूप उनके लायक, उनके योग्य कोई भी वर पिता को नहीं मिल पा रहा था। पिता अत्यंत ही चिंतित रहने लगे। अंत में उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से ही कहा कि तुम ही अपने लिए किसी योग्य वर का तलाश करो। पिता की आज्ञा मान सावित्री अपने पति की खोज के लिए, अपना मन चाहे वर की खोज के लिए निकल पड़ी। वो तपोवन में इधर उधर घूम रही थी कि कहीं उन्हें कोई दिखे। तभी उन्हें सालम देश के राजा धूम्रसेन दिखाई पड़ते हैं, और जिनका जो राज्य था वो सब छीन गया था। तो और वहीं उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री देखती हैं, और प्रथम दृष्टि में ही वो उसे अपने पति के रूप में वरण कर लेती है। उसके बाद सावित्री अपने पिता के पास आ जाती हैं। जिस समय वो अपने पिता के समक्ष पहुंचती हैं, उस समय पिताजी के साथ नारद ऋषि भी मौजूद थे। पिता के पूछने पर सावित्री उन्हें बता देती हैं कि उन्हें सालम देश के राजकुमार सत्यवान से विवाह करना है, और उन्होंने उसे ही पति रूप में वरण कर लिया है। उनकी बातें सुनकर नारद जी अश्वपति जी से बोलते हैं कि सत्यवान बहुत ही बलवान, बहुत ही गुणवान और बहुत ही धर्मात्मा युवक है, किंतु हे राजन, वो बहुत अल्पायु है। उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष है। उस नारद जी की बातें सुन के अश्वपति जी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, और वे अपनी पुत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, जिस वर का तुमने चयन किया है वो बहुत ही अल्पायु है। तुम किसी और युवक को अपना वर चुनो, किसी और युवक में अपना वर चुनो। सावित्री अपने पिता की बात सुनती है और उसके बाद अपने पिताजी से कहती है, हे पिताजी, आदि कन्याएं अपने वर का एक ही बार वरण करती हैं। जिस तरीके से राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है, और कन्यादान भी एक ही बार होता है, ठीक उसी प्रकार जब मैंने अपने पति का वरण कर लिया है अपने मन में, तो वो भी सिर्फ एक ही बार होगा, और मैं राजकुमार सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी। पुत्री की ऐसी बातें सुन के पुत्री का हट समझ गए अश्वपति जी की अब उनकी पुत्री हट नहीं छोड़ेंगी। फलस्वरूप उन्हें पुत्री के हट के आगे झुकना पड़ा, और अश्वपति जी ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सालम देश के राजकुमार सत्यवान के साथ करवा दिया।
विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के संग ससुराल चली गई। वहाँ वो अपने अंधे सास ससुर की सेवा में लग गई और अपने पति की भी सेवा निरंतर करती रही। क्योंकि नारद जी ने उसे उसके पति की जो मृत्यु का दिन था वो पहले ही बता दिया था, इसीलिए वो दिन ब दिन अधीर रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सावित्री की अधीरता बढ़ने लगी। समय आ गया, सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत प्रारंभ कर दिए थे और नारद जी के कहे अनुसार उनकी बताई तिथियों पर सावित्री ने अपने पितरों का पूजन भी किया था। वो दिन आ गया। सत्यवान प्रत्येक दिन की तरह जंगल लकड़ियां काटने निकल पड़ा। आज सावित्री भी उसके साथ साथ ही जंगल गई। रोज की भांति सत्यवान पेड़ पर लकड़ियां काटने चढ़ा तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द उठा और वो नीचे आ गया। सावित्री ने अपने पति सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा और उसे सहलाने लगी। तभी सावित्री ने देखा कि यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ गए हैं और उन्होंने सत्यवान के प्राण लिए और वो आगे आगे चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उस सावित्री को लौट जाने को कहा, मगर सावित्री ने कहा कि जब मेरे पति आपके साथ जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। सावित्री के पति परायण व्रत को देखकर, सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज जी ने उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वो आगे चल दिए। किंतु अभी भी सावित्री उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। यमराज ने सावित्री को पुनः वापस लौट जाने को कहा। सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई तकलीफ नहीं है, और वो निरंतर चलती रही। यमराज ने उसे दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि हे भगवान, मेरे सास ससुर का राज्य छीन गया है, आप उसे वापस करा दें। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। इस बार भी सावित्री उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। यमराज के बार बार बोलने पे भी सावित्री हट पे लगी थी कि वो अपने पति के साथ ही रहेगी, अपने पति के पीछे ही चलेगी। फलस्वरूप यमराज जी ने उसे कहा कि ठीक है, तुम एक वर और मांग लो, किंतु चली जाओ। सावित्री ने कहा, हे भगवान, आप मुझे 100 पुत्रों की माता होने का और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और वापस जाने लगे। तभी सावित्री ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद तो दिया है, किंतु बिना पति के ये वरदान सफल कैसे होगा? आप मुझे मेरा सौभाग्य दीजिए। फलस्वरूप यमराज सावित्री की निष्ठा पतिव्रता को देखते हुए यमराज के प्राण वापस कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सावित्री वापस लौट के उस स्थान पे आती है जहाँ सत्यवान का शरीर था। वो जैसे ही वहाँ आई, सत्यवान जीवित हो उठा। फलस्वरूप अब सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने घर की ओर आए। वहाँ उन्होंने देखा उनके अंधे माता पिता की आंखों की ज्योति, सत्यवान के अंधे माता पिता की आंखों की ज्योति भी वापस आ चुकी है और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया है। तो इस तरह से सत्यवान और सावित्री जब तक धरा पे रहे तब तक सुख भोगे और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो इस तरीके से इस व्रत कथा का श्रवण मात्र करने से मनुष्य के वैवाहिक जीवन में आ रही संकट, वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं का अंत होता है और पति की उम्र दीर्घायु होती है, पति उन्नति की मार्ग पे जाता है। तो इस कथा का श्रवण हर सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य करना चाहिए। तो कहिए, पार्वती माता की जय, सावित्री माता की जय। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय जय श्री राधे।